ट्रेनिंग कॉलेज है ना नेबरहुड ਦੇ ਵਿੱਚ योगा कॉलेज ਇਹ ਤੇ आयुष वाले। तो आयुष का समझते की ਹੁੰਦਾ आयुर्वेदिक यूनानी एंड होम्योपैथी एंड सिद्ध वाली सारी मैडिसिनस ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ that is very prevalent ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊ ਪਲੇਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆਯੂਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਵੀ ਤਿੰਨ वर्तमान पास्ट ते फ्यूचर ठीक है ना प्रेजेंट तीन हो गए तो गुरबाणी गाल करेगी तो कहेगी आदि व्याधि उपाधि ठीक है जे आयुर्वेदिक गाल करेगा तो वो त्रिदोष की गाल करेगा कफ पित्त वात जे होम्योपैथी गाल करेगी वो मियाजम्स की गाल कर देगी सोरा साइकोसिस सिफिलिस तो इस तरह है कोई भी जड़ी है बीमारियों का कारण की है ना गुरबाणी की चांदा जो वक्त में जैसे आपने देखा कि पिछले एक साल में आपने घर में रह के अपना जीवन एक नए ढंग से जिया, लेकिन मैं ये आपको एक शेयर करूंगा आपसे बात कि यहाँ जितने बच्चे आए हैं उनकी माताओं से हमारा अगर इतना इंटरेक्शन हो जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो किचन से चलता है। अगर अपनी माता इस चीज़ को जानती है तो जितनी शिक्षा हम दे सकते हैं, जितना हम बता सकते हैं, उतनी ही आपकी जो माता है किचन से आपको उतनी आपकी हेल्प कर सकती है। इस पैराडामिक के दौरान अगर आपको कोई चीज़ इम्यूनिटी बिल्डर या कुछ और चीज़ आपको चाहिए थी, अगर हम आपको समझा देंगे तो वो हो सकता है आप उतना मेहनत ना कर पाएँ, लेकिन अगर यही चीज़ आपकी माता को आपके किचन में पता है तो वो सारे परिवार को वही चीज़ बना के आपको दे सकती है और अच्छा पालन पोषण आपका कर सकती है। दूसरा मैं यही कहूँगा कि मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ जो इस स्कूल के अंदर आया हूँ, जहाँ पे सिर्फ ये लड़कियों का केंद्र है, लड़कियों का स्कूल है। तो मेरी एक अपने तरफ से एक अंदर की भावना है कि अगर हम एक बच्चे को शिक्षित करके एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक लड़के को ही शिक्षित करते हैं, पर एक बच्ची को अगर हम शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं हम। तो हम आज मैं तो आपको ज़्यादा लंबा समय ना लेता हुआ आपको दो तीन चीज़ बताऊंगा कि जो हमारी हेल्थ है उसको बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे आयुर्वेद में तीन चीज़ हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। बहुत ही कम इन तीनों बिंदुओं पर बहुत कम बात होती है। मेरे को लगता है कि जैसे आपके स्कूल के टीचर हैं, आपको इन तीनों पर कुछ ना कुछ 5 या 10 मिनट रोज बताएं, आपका जीवन, आपका रहने सहने का ढंग बाकी सब बच्चों से अलग हो जाएगा। आहार में जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, नेचर से डायरेक्ट जो चीज़ हमें मिलेगी उसको बिना फ्राई किए हुए लेंगे तो वो आहार अपने लिए बहुत अच्छा है। उसमें से कोशिश करें कि कम से कम नॉनवेज का इस्तेमाल कम से कम करें, हरी सब्जियां, फल इनका इस्तेमाल करें। जैसे आयुर्वेद में तो बहुत एक छोटी छोटी चीज़ बताई हुई है कि एक महीने के अंदर एक सीजन में अगर आप एक चीज़ को ही ले लेते हैं तो भरपूर मात्रा में वो आपके पूरे विटामिन आपकी बॉडी में कंप्लीट कर देता है। जैसे अब सीजन फागुन का महीना चल रहा है तो आप एक आंवला डेली अगर उसको चूस कर खाएंगे, जैसे हम चॉकलेट या टॉफ़ी खाते हैं, तो आपके लिए जो आपका बॉडी में एचबी खून का बढ़ना एक महीने के अंदर काफ़ी हद तक रेज हो जाएगा।
ऐसे ही कुछ सीज़न में आता है कि कौन से सीज़न में कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी नहीं खानी है। मैं आपके जो प्रिंसिपल हैं उनको एक पंपलेट के तौर पे आपके पास भिजवा दूंगा और वो बच्चों को बहुत ही इस्तेमाल होगा कि पूरे साल में पूरे साल के अंदर आपने एक महीने में कौन से महीने में कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी नहीं खानी है। तो मेरा यहाँ जो मैंने अब तक स्टडी किया है या बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ की जितनी भी स्टडीज़ हैं उसमें यही है कि 80% तक आप अपने जीवन को बिना मेडिसिन के जी सकते हैं, अच्छी सेहत ले सकते हैं। 20% में सिर्फ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। एक छोटी सी बात बताऊंगा, अभी जो बच्चा यहाँ पे दिक्कत आई उसके लिए ऐसा है कि जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं उनको जब आप थोड़ी देर लंबे समय तक खड़े होकर किसी की बात सुनते हैं तो उसमें है कि आपके पैर का अंगूठा खड़े खड़े दोनों पैरों में, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं और पैर का अंगूठा थोड़ा थोड़ा अंदर से हिला लो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही सुबह आप प्रेयर में आते हैं ना तो आपको जब लगे कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है तो 1 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद पैर का अंगूठा ऐसे इधर वाला और इधर वाला दोनों। जो बच्चे को आई ये किसी को किसी इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया निद्रा, नींद। बच्चों को 6-7 घंटे की नींद जो है वो अच्छी नींद लेनी चाहिए, गहरी नींद लेनी चाहिए। दूसरा है कि अगर बच्चा सो रहा है तो अपने पेरेंट्स को ये बता के जरूर सो कि अगर मेरे को नींद ज़्यादा आई या देर तक मैं सोया रहा तो पिताजी या माताजी या भाई बहन किसी की ड्यूटी लगा देना कि मेरे को उठा दो। ये किसी की ड्यूटी जरूर लगा के फिर सो के अगर मैं ज़्यादा देर तक अगर सो रहा हूँ या सो रही हूँ तो मुझे उठा दीजिए। और तीसरा पार्ट आता है ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या के अंदर आपको अच्छी बुक्स, अच्छे लोगों का मिलना जुलना, अच्छी संगत। अगर आपको वक्त मिलता है किसी धार्मिक संस्था में जाने का, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, 5-10 मिनट जरूर जाइए, ठीक है। और मेडिटेशन करिए और योग का सहारा लीजिए। ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर NS भारद्वाज जी। तो बच्चों को इससे बहुत पता चला होगा कि ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी दिनचर्या की, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर इनका तालमेल सही रहेगा तो आपका स्वास्थ्य मोर और लेस बना ही रहेगा, दिक्कत कम आएगी। तो अब ऐसा है हमारे पास हैं डॉक्टर मंजू श्री, ये होम्योपैथी के बारे में आपको बताएंगे। प्लीज़ मैम, वेलकम। अच्छा, पहले बताओ क्या आप लोगों को होम्योपैथी के बारे में कुछ पता है? हम लोग, मैंने लेक्चर तो देना नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ आप किसी ने तो सुना होगा, कभी होम्योपैथिक दवा ली होगी, है ना? तो क्या पता है? कोई हाथ खड़ा करे जल्दी जल्दी, एक इंटरैक्टिव सा सेशन 5 मिनट का। किसी को होम्योपैथी के बारे में क्या पता है? हाँ बताओ बेटा, बैठे बैठे बता दो। हाँ, ये एक सबसे बड़ा मिथ है, यानी एक गलत फहमी है लोगों में कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है ना? और कोई मिथ? फिर मैं आपके सारे, हाँ बोलो। हाँ, होम्योपैथी के साथ बहुत सी डाइट रिस्ट्रिक्शंस कही जाती है, इसके बारे में भी मैं क्लियर करूंगी। और कुछ? और किसी को कोई होम्योपैथी? हाँ बेटा बोलो। हाँ, ये भी एक होम्योपैथी के बारे में व्यू है कि होम्योपैथी से ऐसी बीमारियों का इलाज भी हो जाता है जो सर्जरी से ही, जिनका इलाज दूसरे सिस्टम में पॉसिबल है, तो होम्योपैथी का उसमें अपर हैंड है, ये भी क्लियर करूँगी। और कोई नोशन, किसी का कोई एक्सपीरियंस होम्योपैथी से, अच्छा बुरा, सब खुल के, क्योंकि हमारा पर्पज़ आज ये है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करें कि हमारे आयुष के सिस्टम्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या लिमिटेशन है, आप
के सामने अगर एक अम्ब्रेला अप्रोच हो जहाँ सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, यूनानी, सिद्धा और कई तरह की एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कितनी तरह की अगर थेरेपीज अवेलेबल हैं, तो आप कैसे चूज़ करोगे, आप क्या ऑप्ट करोगे? ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस सिस्टम के बारे में एक प्रिलिमिनरी जानकारी हो। और कोई मिथ? तो हाँ बोलो। हाँ, होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये भी एक होम्योपैथी के बारे में व्यू है। हाँ, और तो सबसे पहले होम्योपैथी के बारे में जो कॉमन व्यू है कि होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है, बहुत धीमे धीमे काम करती है, ये सिर्फ पुरानी लंबी क्रॉनिक बीमारियों का इलाज करती है, एक्यूट बीमारियों के लिए इसका ज़्यादा रोल नहीं है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। इसके बारे में मैं क्लियर करना चाहूँगी कि होम्योपैथी स्लो एक्टिंग नहीं है, ये एक्यूट डिजीज़ में भी उतना इफ़ेक्टिवली काम करती है जितना क्रॉनिक डिजीज़ में। डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे सिम्टोमेटिकली हैंडल करते हैं सिचुएशन को। आप जब पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे, हम लोगों ने तो अपने लाइफ टेन्योर में देखा है कि एक्यूट बीमारियों का उतने कम समय में उतना इफ़ेक्टिवली ट्रीटमेंट होम्योपैथी में पॉसिबल है जितना कि बाकी सिस्टम्स में है। होम्योपैथी पेस के मामले में कहीं भी किसी से कम नहीं है। हाँ, ये लिमिटेशन ज़रूर है कि कुछ बीमारियों में जहाँ हमें असेसरी सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट शॉक में चला गया, या पेशेंट का बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, या डायरिया हो गया जिसमें बहुत सारे फ्लूइड लॉस हो गया, वॉमिटिंग्स आई जब पेशेंट की डिहाइड्रेशन एडवांस्ड लेवल की हो गई, तो उन केसेस में हमें साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ठीक है, हमें वो सारी हेल्प चाहिए होती है जो इमीडिएटली पेशेंट को रिवाइव करने के लिए ज़रूरी है, जो आज की डेट में मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पास ही है। पर आने वाले समय में आयुष के डॉक्टर्स भी, भले ही वो आयुर्वेद हो, योग हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है ताकि वो भी इमरजेंसी हैंडल करने में सक्षम हो जाए। बाकी मेडिसिन्स के लेवल पे आयुष सिस्टम्स में कोई कमी नहीं है, वो इक्वली एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अब ये सोच के किसी भी प्रॉब्लम के लिए सीधे इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग मॉडर्न मेडिसिन नहीं ले लेना कि होम्योपैथी तो स्लो काम करती है। आप ट्राई करो। चंडीगढ़ एक बहुत बढ़िया शहर है जहाँ नज़दीक ही आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, सारे सिस्टम्स के डॉक्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल हैं, तो आप अपनी डिस्पेंसरी में जाके आयुष की सर्विसेज ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो भी इक्वली इफ़ेक्टिव है। दूसरा नोशन है कि होम्योपैथी में बहुत से डाइट कंट्रोल है, यानी कॉफ़ी नहीं पीनी या मसालेदार चीज़ें नहीं खानी या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें नहीं खानी। शुरुआत में पुराने टाइम के होम्योपैथिक डॉक्टर्स डेफिनेटली ऐसा डाइट रिस्ट्रिक्शंस कहते थे, पर अब विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा है तो हमने देखा है कि डाइट रिस्ट्रिक्शंस हर केस में ज़रूरी नहीं है, वो केस टू केस वेरी करती हैं कि केस टू केस वेरी करती है कि किस पेशेंट को हमने क्या डाइट रिस्ट्रिक्शन देनी है एज पर हिज डिजीज कंडीशन। ठीक है, पर होम्योपैथिक मेडिसिन में आप सभी तरह की डाइट जो आपका रेगुलर रूटीन है वो फॉलो कर सकते हो विद प्रॉपर डॉक्टर्स एडवाइस। और एक तीसरा एक मिथ था, क्या था वो? स्लो एक्टिंग हो गया। हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक सही जानकारी है कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग खुद ही लंबे समय तक कोई भी दवा डॉक्टर से, केमिस्ट से खरीद के दुकान से खाते रहो।
किसी भी मेडिसिन का या किसी भी फूड सब्सटेंस का ओवर यूज खराब कर सकता है, भले वो हम ज़्यादा नमक ही खाते रहें, है ना। तो इसीलिए बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन नहीं खानी। आप होम्योपैथी सेफ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बस इसकी ये लिमिटेशन है कि आपने बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खानी, ठीक है। एक मिथ ये भी है कि होम्योपैथी मीठी गोलियां हैं। जैसे आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई डायबिटिक पेशेंट होंगे तो लोगों का ये नोशन है कि डायबिटिक पेशेंट को होम्योपैथी नहीं दे सकते, ये गोलियां चीनी वाली होती हैं, मीठी गोलियां हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत मिनिमम क्वांटिटी में मेडिसिन देते हैं, 2 गोली 3 गोली या 4 गोली जितनी, और हम लिक्विड फॉर्म में भी मेडिसिन देते हैं जिनमें शुगर नहीं होती। जितना उन 4 गोलियों की शुगर है वो हमारी एक रोटी के, अगर आप वीट लेते हो या कोई भी अनाज लेते हो उसमें जितना ग्लूकोज है उससे कहीं कम है। तो आप सेफली होम्योपैथिक मेडिसिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ले सकते हो, ठीक है। और कोई मिथ? मैं आप सबको एक यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप लोग शुरू की जब बीमारियां होती हैं या शुरू के बीमारी के लक्षण होते हैं, अगर आप उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो तो हम आने वाली कितनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और स्पेशली गर्ल्स में जब मेंस्ट्रुअल फेज़ आता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आती हैं या कई तरह की डिस्कम्फर्ट आते हैं मेंसेस से रिलेटेड या फीमेल प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो होम्योपैथी टोटली सेफ है। बच्चियां जब मेंस्ट्रुअल पेन से सफ़र करती हैं सीधा पेन किलर्स ले लेती है, ये प्रैक्टिस रहती है ना, पीरियड्स आए और आपने पेन किलर्स ले लिए जिसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो होम्योपैथी ऐसे केसेस में जब एडोलेसेंट एज आती है, जब मिनार्की आती है, जब प्यूबर्टी आती है, तो होम्योपैथी का बहुत बढ़िया रोल है। इवन आप लोगों की नॉलेज के लिए, आपकी फैमिलीज़ में भी कोई आपके किसी फीमेल के बच्चा होने वाला होगा या कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी या छोटे बच्चे होंगे आपके भतीजे भतीजियाँ, तो छोटे बच्चों के लिए जो दूध पी रहे हैं या बहुत ग्रोइंग एज में हैं या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या दूध पिलाने वाली माताएं हैं, इनमें होम्योपैथी का बहुत बढ़िया रोल है जो कि बाकी सब सिस्टम्स से परे है। टोटली सेफ है, इजीली आप ले सकते हो क्योंकि मीठी गोलियां हैं, बच्चे भी एक्सेप्ट करते हैं और बहुत इसके साथ कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं है, इजी टू टेक है और इजी टू, ये पैलिएबल भी है और सेफ भी है, इसलिए हम और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में देते हैं। ये सब जनरल जानकारी है होम्योपैथी सिस्टम के बारे में। आपको अगर कुछ भी पूछना हो होम्योपैथी से रिलेटेड पूछ सकते हो। हमारी सब डिस्पेंसरीज में होम्योपैथी सर्विसेज हैं, आयुष सर्विसेज हैं। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम के लिए आके वहाँ कंसल्टेशन ले सकते हो। आज भी 2 घंटे के लिए हमारा एक हेल्थ चेकअप कैंप है, आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। किसी ने कुछ पूछना हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। ये अब हमारे पास थी डॉक्टर मंजूश्री जी है ना, तो ये हैं असिस्टेंट डायरेक्टर आयुष, और इनकी सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली है बताएगा कौन सी है? कोई बोलो। कि जैसे हम एलोपैथी कभी क्रोसिन खा ली, कभी कोई डाइजिन खा ली, कभी कुछ ले लिया, सेराडोन खा ली, है ना, तो होम्योपैथी से ऐसा चांस नहीं लेना है। आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, वो सिर्फ डॉक्टर के कहने पे ही लेनी है। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब ऐसा है, डॉक्टर्स 2 और भी हैं हमारे पास, लेकिन वो आपको एड्रेस नहीं करेंगे क्योंकि फिर उनको पेशेंट देखने का टाइम नहीं रहेगा। ऐसा है, तो ये जो कोई भी बच्चा इनके पास आना चाहे तो इनका हमने फर्स्ट रूम में जो है वो बैठेंगे शायद, ये ठीक है, यहाँ जहाँ भी होगा। अच्छा, बाहर ही बैठेंगे तो इसी में।
तो जो बच्चा आना चाहेगा वो बाहर लॉन में आके वेट कर सकता है, जहाँ असेंबली के बाहर ना जाए। जो टीचर भी इनसे कंसल्टेशन लेना चाहता है, ये हमारे बीच में 12 बजे तक रहेंगे। तो कोई इनमें क्लास 4 में से भी आना चाहे, मैंने कल अनाउंस तो उनको किया था, तो आप इनमें से 2 डॉक्टर्स जो बीच में हैं, डॉक्टर भारद्वाज बोले थे ना आपके पहले, इनसे बोले स्पीकर थे, उनके साथ जो मैम बैठी हैं वो भी आयुर्वेदिक की हैं, उनका नाम है डॉक्टर आरती। ये दोनों बीच वाले आयुर्वेद के हैं। तो जिस किसी ने जिस डॉक्टर के पास जाना है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो अगर किसी ने आयुर्वेद वाले के पास जाना है, तो जो बिल्कुल फार एंड बैठे हुए हैं वो हैं डॉक्टर पंकज, वो होम्योपैथी के हैं। और ये जो बीच में मैम अभी बोल के गए हैं, आपको पता ही है, वो तो होम्योपैथी पे बोले थे, वो डॉक्टर जो है वो होम्योपैथी के हैं। तो हमारे पास 4 डॉक्टर्स हैं, कोई भी कंसल्ट करना चाहेगा तो ठीक है। ऐसा है, अब बच्चों को ना इन्होंने रिफ्रेशमेंट लेके आए हैं, बनानास डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहीं पे करेंगे। अभी करना शुरू कर दो प्लीज, है ना। इन्हीं और मेरी ये गुजारिश होगी कि आप यहीं बैठ के उनको खाओ, और जब रास्ते में जाओगे, डस्टबिन आते हैं 2 रास्ते में, क्लास में बनाना नहीं लेके जाना, यहीं पे उसका जो छिलका है फेंक के फिर क्लास में जाना है, ठीक है जी। अब है वेरी नाइस। अब आपको रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, तो सारी टीम का थैंक्स करें एक बार फिर क्लैपिंग। जैसे किसी और का अपने फील्ड में महारत हासिल करना ज़रूरी होता है, डॉक्टर्स को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अपने फील्ड की, इसी तरह से पेशेंट को भी डिफरेंट पैथीज के बारे में अगर डिटेल में ज़्यादा कुछ ना पता हो, तो बेसिक बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो पेशेंट का लर्नड होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक डॉक्टर का बहुत अच्छी तरह से, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ जाना है। जैसे हमारी फैमिली में कोई मम्मा है, पापा हैं, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ताई जी, ताया जी, चाची जी, चाचा जी, बुआ, मासी, तो बच्चों ने देखा होगा कि कभी किसी से हेल्प ले लेते हैं मौका देखकर, कभी किसी से लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं हमेशा मम्मा के पास जाएंगे या पापा से, ब्रदर से, पता होता है इस सिचुएशन में कौन मेरे को हेल्प आउट करेगा। तो एटलीस्ट आपको इन पैथीज के बारे में भी यही देखना है कि अब मेरे को कौन सी बेस्ट सूटेड रहेगी, ठीक है। इतने से पता चल गया ना आपको। तो आपने ये चूज करना है कि आपने कहाँ पे जाना है। तो चूज करने के लिए पीछे उसका कोई आधार होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है जी, दैट्स ऑल, थैंक यू। बेटा ये जो हाँ सारी जो टीम है हमारे लिए, स्पेशली डॉक्टर मंजू श्री, ये हमारे लिए जो हर्बल प्लांट्स लेके आए हैं, मेडिसिनल। तो जो नहीं, इधर से ही चलो बेटा, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। इनको एक अपनी लाइन में तो ऐसा है कि जो ये हम आप अपनी रिफ्रेशमेंट इंजॉय करोगे, और इधर हम आपके यहाँ पे जो हमारा हर्बल गार्डन है उसमें जो है डॉक्टर्स यहाँ ट्री प्लांट करेंगे। जो इनके नाम है जो हमें ये डोनेट करके जा रहे हैं, इनके नाम हम बाद में किसी दिन असेंबली में और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बताएंगे, या फिर जो आपके वो कौन से मैम है आपके, दिव्या मैम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो उनको हम कहेंगे कि ये उनका फील्ड होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है जी। थैंक यू बेटा, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द होल टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड डॉक्टर सपना नंदा स्पेशली। थैंक यू जी।